जी डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ डे फॉर ईवीएस अगेन एंड आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर भी आपके PT2 के सिलेबस में है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सेफ्टी रूल्स। दिस इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड इट्स ऑन पेज नंबर 50 इन योर बुक। सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस ऑडियो आई सजेस्ट यू कि आप अपनी बुक साथ खोल के रखो और साथ साथ रीडिंग करो ताकि आपको समझ आए कि हम क्या रीड कर रहे हैं। सो बेटा लेट्स बिगिन। दिस चैप्टर बिगिनस विद अ वेरी नाइस पोएम। ठीक है, ये पोएम आई थिंक आपने LKG या UKG में फॉर श्योर करी होगी, विच सेज रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप एंड राइट अवे, येलो लाइट व्हाट डू यू मीन, आई मीन वेट अंटिल द लाइट टर्न्स ग्रीन, green light what do you say, I say go but look both ways। तो पोएम स्टार्ट हो रही है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पोएम से, जिसमें 3 लाइट्स के बारे में, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। सो रेड लाइट हमें कहती है दैट वी हैव टू वेट और वी हैव टू स्टॉप व्हेन वी सी द रेड लाइट। ठीक है, एंड येलो लाइट हमें समझाती है कि हमें रेडी हो जाना चाहिए कि अब हम अपनी कार का ऑन कर सकते हैं, व्हीकल ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टर्न आने वाली है। जब ग्रीन होगी तो देन वी कैन मूव, बट बिफोर गोइंग वी हैव टू लुक बोथ द साइड्स, दोनों तरफ देख के फिर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकली भी फॉलो करते हैं। जब आप मम्मा पापा के साथ जाते होंगे कार में या बाइक पे, स्कूटर पे, तो आपने नोटिस किया होगा कि वी ऑलवेज स्टॉप एट द रेड लाइट एंड वी गो ऑन द ग्रीन लाइट। तो ये पोएम हमें सिखाती है सेफ्टी रूल्स। अब ये रूल्स जो हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ऑल्सो फॉलो दिस। सो वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हमें सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट से हम बच सकें, उसको अवॉइड कर सकें। ठीक है, अवॉइड मतलब उससे बच सके। कोई काम जो हमें नहीं करना चाहिए उसके लिए हम अवॉइड यूज़ करते हैं, राइट। सो हमारी सेफ्टी अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स हमें उसके लिए फॉलो करने होते हैं। जैसे फर्स्ट इस चैप्टर का है टॉपिक सेफ्टी ऑन द रोड। मतलब जब आप रोड पे हैं तो आपको कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसमें है ट्रैफिक सिग्नल्स वाला, ठीक है, जिसमें रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट के बारे में हमने पढ़ा है अभी पोएम के थ्रू। तो वो सबसे मेन ट्रैफिक रूल है जिसको अगर फॉलो नहीं करें तो बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं कई बारी। ठीक है, उसके अलावा कुछ और रूल्स हैं जो हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। सो लेट्स रीड। ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ। अब जो रोड होती है बेटा वो चलने के लिए नहीं होती है, रोड होती है व्हीकल्स के लिए। जो भी ऑटोज़, रिक्शाज़, बसेस, ट्रक, स्कूटर्स जो चलते हैं, सारे लैंड ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स वो रोड पे चलते हैं। बट अगर कोई बंदा खुद चल रहा है, पैदल चल रहा है, तो वहाँ उसको भी रोड के ऊपर चलना चाहिए, इन द मिडल ऑफ द रोड? नो। उनके लिए आपने नोटिस किया होगा हर रोड पे साइड पे एक थोड़ा सा रोड से ऊपर एक पाथ बना होता है जिसको बोलते हैं फुटपाथ। ठीक है, फुट का मतलब पता है ना आपको? फुट मीन्स पैर। जब कोई इंसान पैरों से चल रहा है मतलब, तो उसको फुटपाथ के ऊपर ही चलना चाहिए, और पाथ का मतलब होता है रास्ता। सो जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल रास्ता बनाया जाता है रोड के ऊपर जिसको बोलते हैं फुटपाथ। सो अगर आप रोड पे चल के जा रहे हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस फुटपाथ के ऊपर ही चलें। ठीक है, नॉट ऑन द रोड। नेक्स्ट है यूज़ द सबवे वेयर एवर अवेलेबल। सबवे क्या होता है? कई बारी बहुत ऐसे एरियाज़ होते हैं, रोड्स होती हैं जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। ठीक है, ऑन द मेन रोड होता है कई बारी, तो उसमें अगर किसी ने रोड क्रॉस करनी है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, रोड के नीचे से एक ब्रिज टाइप बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं, जिसको सबवे बोलते हैं।
जो ब्रिज होता है वो यूजुअली रोड के ऊपर से होता है, ठीक है। रोड के ऊपर चढ़ के, स्टेयर से चढ़ के फिर ब्रिज क्रॉस करके हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। बट जो सबवे होता है वो यूजुअली अंडर द रोड होता है, रोड के नीचे से रास्ता बनाया होता है उन्होंने, और जिसके थ्रू आप फिर जा सकते हैं चल के। यहाँ पे व्हीकल्स नहीं जाते हैं सबवे में, यूजुअली ये पैदल जाने के लिए रास्ता होता है। तो वो इसलिए बनाते हैं कि अगर बहुत बिजी रोड है कोई, तो फिर आप सबवे के थ्रू ईज़िली चल के जा सकते हैं एंड यू विल बी सेफ़, ठीक है। तो जहाँ पे आपको सबवे दिखे, आपको सबवे ही यूज़ करना चाहिए रादर देन गोइंग इनटू द ट्रैफिक। थर्ड है क्रॉस द रोड एट द ज़ीब्रा क्रॉसिंग। अब अगेन कई लोग पैदल चलते हैं रोड पे, उनको फुटपाथ पे चलना चाहिए, और अगर उनको फिर सड़क क्रॉस करनी है, एक साइड से दूसरी साइड पे जाना है, तो वो सड़क के बीच में से कहीं से भी चल के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अगेन आपने देखा होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं बाहर जाओगे आप देखना, रोड के ऊपर ब्लैक रोड के ऊपर वाइट स्ट्रिप्स बनाई होती हैं पेंट के साथ, तो उसको बोलते हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। और ज़ीब्रा क्रॉसिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि जिन लोगों ने सड़क क्रॉस करनी है, पैदल चलने वालों ने, वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ही सड़क को क्रॉस करें, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर रोड में एरिया फ़िक्स कर देते हैं जहाँ से पैदल चलने वाले लोग क्रॉस कर सकते हैं, और जो लोग सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं उनको भी पता होता है कि ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग है और यहाँ पे लोग सड़क क्रॉस करते हैं, तो उनको भी फिर स्पीड अपनी स्लो करनी होती है वहाँ से, और देख के चलाना होता है ध्यान से। तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग यूज़ करने से क्या होता है, एक्सीडेंट से बचते हैं लोग और ईज़िली सड़क भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स अभी हमने किए हैं विच आर फॉर सेफ्टी ऑन द रोड। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ही है, पेज नंबर 51, नेवर प्ले ऑन द रोड। ये रूल तो स्पेशली बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि बच्चे कई बारी खेलते खेलते रोड पे चले जाते हैं, तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना होता है। अभी हमने कीपिंग हेल्दी चैप्टर में भी इनफैक्ट ये रीड करा है कि वी शुड प्ले इन द पार्क। तो रोड जो है वो प्ले करने की जगह बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि यहाँ पे तो रोड पे कोई व्हीकल नहीं है, खाली पड़ी है रोड, चलो हम खेलते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, सो बच्चों के लिए पार्क इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्ले। नेक्स्ट है पॉइंट, लुक टू योर राइट एंड लेफ्ट एंड देन राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। अभी बेटा हमने पढ़ा कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो ना कि सामने वाइट लाइंस लगाई हुई हैं पेंट के साथ, वो होती है, ऐसी होती है ज़ीब्रा क्रॉसिंग। तो जब भी हमने ज़ीब्रा क्रॉसिंग के थ्रू रोड क्रॉस करनी है, उसका भी एक रूल होता है। वो क्या होता है, पहले अपनी राइट साइड की तरफ देखो, फिर लेफ़्ट साइड की तरफ देखो, और फिर राइट साइड की तरफ देखो। अगर आपको दिख रहा है कि कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, फिर आप रोड क्रॉस करेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि किसी साइड से व्हीकल आ रहा है, तो फिर आप वेट करोगे। बट जब भी आप चलना स्टार्ट करो ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे, फर्स्ट यू हैव टू लुक ऑन द राइट साइड, देन लेफ़्ट साइड एंड अगेन राइट साइड, एंड देन स्टार्ट क्रॉसिंग द रोड। फिर आपने रोड क्रॉस करनी है थ्रू द ज़ीब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये अगेन ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे चलने से पहले भी हमें ये रूल फॉलो करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस। गेट इन का मतलब क्या हुआ, अंदर जाना, और गेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, नीचे उतरना। तो अगर कोई बस मूविंग बस है, मूविंग बस मतलब चल रही है बस, तो उस टाइम पे ना तो आपको बस के अंदर जाना चाहिए, अंदर मतलब इन नहीं जाना चाहिए, और ना ही गेट ऑफ होना चाहिए, मतलब नीचे भी नहीं उतरना चाहिए। कई बार बड़े बच्चे या आपने देखा होगा एल्डर्स क्या करते हैं, बस चल रही होती है तो उस पर चढ़ भी जाते हैं या उससे उतर भी जाते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। कई बार हो सकता है आपका बैलेंस बिगड़ जाए, आप गिर जाएं या दूसरे किसी व्हीकल के साथ हिट हो जाएं ऐसा करते हुए। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप चलती हुई बस पे चढ़ो या उतरो। आप जो बच्चे बस में स्कूल आते हैं, आपने ये देखा होगा कि बस अंदर आती है, फिर आपको कंडक्टर और जो दीदी होते हैं बस में हेल्प करने के लिए आपकी, वो आपको नीचे उतारते हैं जब बस खड़ी हो जाती है, स्टेशन हो जाती है। सो विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी ऐसे व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब तक वो व्हीकल स्टॉप नहीं होता उसमें चढ़ना भी नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं चाहिए,
तो बेटा ये जो 6 रूल्स थे ये थे फॉर विच वी हैव टू फॉलो ऑन द रोड। ठीक है, जब हम रोड पे हैं तो इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब अगेन देयर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जो हमें घर पे भी प्रैक्टिस करने चाहिए। मतलब कि हमारी सेफ्टी ज़रूरी नहीं है कि हम घर से बाहर निकलें तभी हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कई बार घर में भी आपके कोई चोट लग सकती है किसी तरह की, क्योंकि घर में भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है या उनको उनके साथ खेलना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। तो वो क्या चीज़ें हैं, लेट्स रीड। फर्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स। शार्प थिंग्स मतलब तीखी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि किचन में नाइफ़ होता है या सीजर्स होती हैं या नेल्स होते हैं जो कील दीवार में लगाने वाले, या कांच है घर में, कोई भी ऐसी चीज़ जो शार्प थिंग है, जो तीखा है, जिससे आपको हर्ट हो सकता है, उसके साथ आपको खेलना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा मम्मा आपको, अगर आप कभी सीज़र खुद यूज़ कर रहे हैं या आप नाइफ़ पकड़ लेते हैं तो मम्मा आपको बोलते हैं कि डोंट टच इट और यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? क्योंकि ये चीज़ें बच्चों की जो स्किन होती है बहुत डेलिकेट होती है, उनको ईज़िली हर्ट कर सकती है ये चीज़ें। ठीक है, तो अगेन दिस इज़ अ सेफ्टी रूल विच वी हैव टू फॉलो एट आवर होम। नेक्स्ट पिक्चर में देखो, डू नॉट प्ले विद स्विचेस एंड प्लग्स। स्विचेस क्या होते हैं, घर पे लाइट्स के लिए ऑन एंड ऑफ़ करने के लिए स्विच लगे होते हैं। तो आपने देखा होगा उनके साथ एक होल्स वाले स्विच भी होते हैं जिनको प्लग्स बोलते हैं, जिनके अंदर हम प्लग लगाते हैं तो कोई भी चीज़ चल पड़ती है, जैसे माइक्रोवेव का है, फ्रिज का भी होता है, टीवी का प्लग होता है। ठीक है, इवन मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए प्लग्स लगते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से लिंक्ड हैं वो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं होती, राइट? क्योंकि इनके थ्रू हो सकता है किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए। तो चिल्ड्रन शुड नेवर टच सच थिंग्स। उनको इन चीज़ों के साथ खेलना नहीं चाहिए, उनको अननेसेसरी छेड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे हम कभी भी वेट हैंड्स के साथ, गीले हाथों के साथ नहीं कभी इनको टच करते, या विदाउट स्लीपर्स भी इनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट अगर लग जाए तो बहुत डेंजरस भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इन चीज़ों के साथ बिल्कुल नहीं खेलें, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वाली चीज़ें होते हैं उनसे दूर रहें। ठीक है, डू नॉट प्ले विद फायर ऑल्सो। फायर अगेन, आप, मुझे नहीं लगता कभी आपके मम्मा ने आपको बोला होगा कि कैंडल जलाओ या फायर ऑन करो या गैस जलाओ, नहीं बोलते ना, क्योंकि अगेन बच्चों को वो चीज़ें हैंडल करनी नहीं आती हैं। ठीक है, तो फायर कैन अगेन बी वेरी डेंजरस। अगर आप खेलने की, आपको लगता है फायर कोई टॉय है, हम उसके साथ खेल सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी सेफ़, बिकॉज फायर कैन बी वेरी डेंजरस। कभी कभी उससे बहुत मेजर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो इसलिए फ़ायर भी जो है वो खेलने वाली चीज़ नहीं है। घर में मैच स्टिक्स होती हैं या लाइटर होता है किचन में, ये सब चीज़ें जो हैं ये बच्चों के लिए नहीं होती। इनको टॉयज़ की तरह नहीं यूज़ करना या कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता इनके साथ, राइट? आगे देखते हैं, डू नॉट टच मिक्सर्स, फैंस एंड ओवन्स। अभी मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं घर में, एसी है या फ्रिज है, टीवी है, मिक्सर ग्राइंडर है, ओवन्स हैं, फ़ैन्स हैं, वो सब चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती हैं, जिनको इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बोलते हैं हम, बच्चों को उनसे दूर रहना चाहिए। अब आप पिक्चर में देख रहे हो एक फ़ैन है, पेडेस्टल फ़ैन, जिसको बच्चा टच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, इसके साथ बच्चे को चोट लग सकती है। So these things should not be touched by children. Fine. And for next point is do not take any medicine on your own. Medicine पता है आपको क्या होती है ना, दवाई। तो आप जब भी बीमार होते हैं, मम्मा भी आपको अपने आप कोई मेडिसिन नहीं दे देते, मम्मा भी पहले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, डॉक्टर जो मेडिसिन देता है और मम्मा उसी हिसाब से फिर आपको वो मेडिसिन देते हैं। और डॉक्टर अगर बोलता है 1 टेबल स्पून देना है या 1 टीस्पून देना है, तो मम्मा उतनी ही देते हैं आपको,
ठीक है। तो जो मेडिसिन्स होती हैं उनकी बॉटल्स के ऊपर भी लिखा होता है कि कीप इट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों से दूर रखो उनको, क्योंकि बच्चों को मेडिसिन्स के बारे में नहीं पता होता। कई बारी मेडिसिन्स एक्सपायर भी हो जाती है, उनकी डेट ख़त्म हो जाती है, तो वो मम्मा आपके चेक करके आपको देते होंगे सब कुछ। सो जो मेडिसिन्स हैं, किसी भी तरह की दवाई है, वो आपको टच भी नहीं करनी चाहिए, कभी भी खुद कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। सो दैट इज़ अगेन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं उनको टच करना चाहिए, उनमें से मेडिसिन भी एक है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डू नॉट फ्लाई काइट्स एट द रूफ। अब काइट फ्लाइंग तो बहुत बच्चों को पसंद है, हमारे तो इंडिया में बसंत पंचमी का फेस्टिवल भी आता है काइट फ्लाइंग के लिए, है ना। बट इसमें क्या सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए कि आप रूफ़ पे जाके, छत पे जाके काइट ना उड़ाएं। और अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं, आप काइट उड़ा रहे हैं छत पे जाके, रूफ़ पे जाके, तो आपके साथ कोई एल्डर हो, कोई बड़ा हो, तभी आप ऐसा करें। क्योंकि ये बच्चा इट इज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में लिखा है, इन चीज़ों से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे गिर जाते हैं छत से, चोट लग जाती है, उनको सीरियस इंजरी हो जाती है। सो इसीलिए ये रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, और ये रूल्स हमारी खुद सेफ्टी के लिए हैं। अगर हमें गवर्नमेंट बोलती है कि आप बाइक चलाते हो या स्कूटर चलाते हो हेलमेट पहनो, तो उससे अगर हम गिर जाएं तो किसकी प्रोटेक्शन होगी? हमारी होगी ना। तो सेम वे अगर ये हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, ये हमारे बेनिफिट के लिए है, तो इसको हमें रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। तो जो भी हमने अभी ये पढ़ा है, आपने ये दोबारा रीड करने हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं, पूरे पैराग्राफ्स नहीं हैं, तो एक एक शॉर्ट पॉइंट्स हैं। तो बट क्योंकि ये चैप्टर न्यू है, आपको फिर से कुछ न्यू वर्ड्स इसमें भी मिलेंगे, तो आप जब तक उसको रीड नहीं करोगे आपको वर्ड्स बोलने नहीं आएंगे या उनके स्पेलिंग्स नहीं आएंगे। सो वेन एवर आई सेंड सच वीडियोज़ टू यू, आप अपनी बुक साथ में खोला करो और साथ साथ मैम के रीड करा करो, सो दैट यू अंडरस्टैंड। एंड चिल्ड्रन, इसी के साथ मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी शेयर किए हैं। अगेन मैम ने 6 वर्ड्स ही आज शेयर किए हैं आपके साथ, तो एक बारी वो भी रिवाइज़ करेंगे। फर्स्ट वर्ड है अवॉइड, ठीक है। अवॉइड मतलब जो काम हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई काम होते हैं जो हमारे लिए सेफ़ नहीं हैं, जैसे कि सड़क पे चलना, अवॉइड वॉकिंग ऑन द रोड, हमें रोड पे नहीं चलना चाहिए, हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। तो जो काम हमें नहीं करने चाहिए उन काम के लिए हम अवॉइड वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ फुटपाथ। फुटपाथ मीन्स, इसको आप याद कैसे करेंगे? फुट मीन्स पैर और पाथ मीन्स रास्ता। तो जो पैरों से चलने के लिए स्पेशल रास्ता बनाया जाता है रोड पे, उसको बोलते हैं फुटपाथ। नेक्स्ट इज़ स्विच। ओके, स्विच वर्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, फ़ैन का स्विच होता है, ट्यूबलाइट का स्विच होता है, वो स्विच है ये वाला भी। तो इसके स्पेलिंग्स भी बहुत इजी हैं, SWITCH। नेक्स्ट इज़ मेडिसिन। मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, जो भी घर में मेडिसिन होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, उनके लिए ये वर्ड है। इसके स्पेलिंग भी कैसे याद करेंगे आप? मेडी, MEDI, आगे सिन, CINE। जब आप ब्रेक करते हैं ना, वर्ड को तोड़ के याद करते हैं, फिर आपको बोलना भी आ जाता है और स्पेलिंग्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर होता है कोई ऐसा इंसान जिसको हम नहीं जानते हैं। अभी हमने जितना चैप्टर रीड किया है ये उसमें वर्ड नहीं आया है, तो इसलिए जब हम दोबारा नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर करेंगे तो मैं आपको दोबारा ये वर्ड एक्सप्लेन कर दूंगी। स्ट्रेंजर उस इंसान को बोलते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं, ठीक है। और इसके स्पेलिंग कैसे याद करने हैं? ST स्टर, आगे रेंज, RANGE और पीछे R, स्ट्रेंजर, ठीक है। तो तोड़ के फिर से उसको हम याद कर लेंगे। और लास्ट वर्ड है आज के लिए रिपोर्ट। रिपोर्ट कार्ड में बहुत बार आपने ये वर्ड सुना है, बट यहाँ पे रिपोर्ट का मतलब है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में रिपोर्ट करना, किसी को बताना, ठीक है। जब आप घर में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसको रिपोर्ट करोगे, किसको बताओगे? मम्मा को या पापा को। जब आप स्कूल में हो, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप किसको रिपोर्ट करेंगे? अपनी टीचर को। तो रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे है बताना या इन्फॉर्म करना,
ठीक है, ये वर्ड भी हम नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर में दोबारा करेंगे। सो चिल्ड्रन, फॉर टुडे आप इतना ही चैप्टर रीड करेंगे। नेक्स्ट हम जो मीटिंग में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और अगले डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने नोटबुक में लिखने भी हैं और याद करने हैं और चैप्टर की रीडिंग करनी है। सो दैट्स इट फॉर द डे। एन्जॉय योर डे चिल्ड्रन, टेक केयर।